दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी जा रही है और एक ऐसी ही लड़ाई 10 सालों से लड़ी जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगनान जी हमारे साथ हैं। 10 साल से एक लड़ाई लड़ी जाती है, उसके लिए सुप्रीम हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। जुगनान जी, क्या है ये पूरा मुद्दा? देखिए, जब पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू जी डीजीपी नहीं हुए थे, यानी उससे एक रैंक नीचे थे और अपनी सेवाएं इन्होंने उत्तराखंड में देना शुरू किया था, उससे पहले ये रेलवे सुरक्षा बल के कमिश्नर थे मुंबई में। तो उस समय क्या हुआ था कि इन पर रेलवे सुरक्षा बल ने आय से 145 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था और सीबीआई से उसकी अनुमति मांगी थी। सीबीआई ने उत्तराखंड शासन को यह पत्र लिखा था कि सिद्धू जी के विरुद्ध मुकदमा कायम करने के लिए आप अपनी अनुमति दें, लेकिन तत्कालीन शासन ने वो अनुमति नहीं दी। इनकी जब डीजीपी बनने के लिए डीपीसी हुई, उससे पहले ये आरक्षित वन क्षेत्र जो मसूरी के राजपुर क्षेत्र में वीरगिरी है, वहाँ 9 बीघा जमीन जो है रिजर्व फॉरेस्ट की कब्जा चुके थे। 25 साल के पेड़ रातों रात कटवा चुके थे। अपनी एसडीएम देहरादून की डिमार्केशन की आपत्ति के बाद भी रजिस्ट्री करा चुके थे, म्यूटेशन करा चुके थे, बस बंगला बनाना शेष रह गया था। हमारे संज्ञान में ये आया तो हमने हल्ला गुल्ला मचाना शुरू किया। तो हुआ यह कि इन्होंने भी क्रॉस रिपोर्ट्स फॉरेस्ट के तत्कालीन डीएफओ और तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध लिखानी शुरू करी। यानी कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, अरे हमारी जल जंगल जमीन को बचाने की ड्यूटी तो पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की थी, जो तत्कालीन डीजीपी थे, लेकिन यह बचाने के बजाय कब्जाने में लग गए। अब 9 बीघा जमीन का कब्जाने का मामला और 25 साल के पेड़ कब्जाने का मामला आया तो हम सब लोग जो हैं सक्रिय हो गए। हम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, यह कहते हुए गए कि यह पूर्व डीजीपी सिद्धू जो हैं, जिनकी डीपीसी हुई, ये डीजीपी की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर जब डीपीसी हुई थी, जो अधिकारी उस समय डीपीसी में बैठे थे, अगर वो ईमानदारी से काम करते तो इनके पूर्व के आरोपों की जांच होती और उनका संज्ञान लिया गया होता तो ये डीजीपी ना बनते। अब साहब, डीजीपी बनने से पहले भी और डीजीपी बनने के बाद तो ये और ज़्यादा शेर हो गए। अब अपने मुकदमे, अपनी चोरी को या जो आरोप हम उन पे लगा रहे हैं ज़मीन कब्जाने और रिजर्व फॉरेस्ट काटने का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए तमाम अधिकारियों में, पुलिस के हों चाहे फॉरेस्ट के हों, उन पर दबाव बनाना शुरू किया। हमारे जब संज्ञान में आया तो हमने भी हल्ला गुल्ला मचाया। लेकिन आज देखिए, आरोप वही हैं, तथ्य वही हैं, जांचें वही हैं, लेकिन 10 वर्ष बाद मुकदमा कायम हो रहा है। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार है और माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल जी का आभार है, जिन्होंने हमारे पत्रों पर संज्ञान लेते हुए संज्ञान लिया, एक्शन किया और मुकदमा भी अभी 2 दिन पहले कायम करा दिया। तो ये एक कहते हैं मजबूत पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति रही, तभी मुकदमा कायम हुआ। अन्यथा पिछले 10 वर्ष में तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी थे सुभाष कुमार जी, उस समय जो सचिव राजस्व थे भास्करानंद जोशी जी, कमिश्नर गढ़वाल थे सुवर्धन जी, जो सीओ सिटी थे उस समय स्वतंत्र कुमार सिंह जी, जिला अधिकारी थे रविनाथ रमन जी, इन सब ने हमारे आरोपों की पुष्टि करी थी और यह एफिडेविट भी एनजीटी में दिया था और यह कहा था कि हाँ, सिद्धू जी ने रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन कब्जाई है, 25 साल के पेड़ काटे हैं इसलिए। लेकिन कहा तो लेटर भी लिखे, मुकदमा किसी ने कायम नहीं किया। तो रीढ़ की हड्डी आजकल बड़ी कमजोर हो गई है सिस्टम में बैठे लोगों की, वो पॉलिटिकल हो, ब्यूरोक्रेटिक हो या पुलिस के ऑफिसर्स हो, दम नहीं रहा। लेकिन आज अगर दम दिखाया वर्तमान सरकार ने तो पुनः उसका आभार प्रकट कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी जी का और वन मंत्री उनियाल जी का। तो ये तब से चल रहा था और अब आपके सामने स्थिति है, मुकदमा कायम हो गया है, जांच अधिकारी नियुक्त हो गए। अब हम इसको परस्यू करेंगे कि समय से सारी जांच हो जाए और जो भी उन पर आरोप तय होने हैं वो आरोप। सर, आप आभार तो प्रकट कर रहे हैं, परंतु 10 वर्ष का लंबा जो है एक सब समय लग गया। पहले भी आपकी सरकार थी, जांच पहले भी हो सकती थी, अब जो है 10 वर्ष का समय लग गया। आपको क्या लग रहा है, लंबा समय क्यों लग जाता है? देखिए, लंबा समय इसलिए लग जाता है कि जब सिस्टम उदासीन हो जाता है, सिस्टम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में कमजोर हो जाता है, या सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो, अगर उसमें विल नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, तो विलंब होता ही होता है। लेकिन यह विलंब अब दूर हुआ, थोड़ा हमको भी अब सुकून मिला है कि हम जिस चीज़ के लिए 10 वर्ष से न्याय के लिए लड़ रहे थे, वो उम्मीद बढ़ रही है कि हाँ, न्याय मिलेगा।
सर उत्तराखंड में तमाम ऐसे बड़े जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि जनता कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाती नहीं है या मुद्दे दबे के दबे रह जाते हैं? देखिए, हो क्या रहा है, उत्तराखंड की जनता ने भी ऐसा समझ लिया है कि यार ऐसा तो होता ही रहता है, जो संज्ञान में आई हुई चीज़ों को भी लोग जो है टेकअप करने को तैयार नहीं है, लोग चिट्ठी लिखने को तैयार नहीं, लोग शिकायत करने को तैयार नहीं। इसका एक यह भी कारण है कि कभी कभी लोगों को ये महसूस होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम हो या कोर्ट कचहरी हो या कोई और जगह हो, हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यार ज़्यादातर तो नहीं मिल पाता है, पैसा भी लग जाता है और न्याय नहीं हो पाता है, तो जनता भी उदासीन है और वो पूरे सिस्टम की वजह से उदासीन है, क्योंकि उनको लगता है हमने तो 50 चिट्ठियाँ लिख दी तभी भी कुछ नहीं हुआ। वो दृष्टांत देते हैं कि देखो फलाने आदमी तो लड़ रहा है, उसको तो वहाँ से भी न्याय नहीं मिला। तो जनता की उदासीनता और जो उत्तराखंड के अंदर सिस्टम बन गया है, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, ये उतनी गर्म जोशी के साथ साथ इश्यूज़ को उठाने में, जो वास्तविक इशू हैं, जो करप्शन से रिलेटेड इशू हैं, जिससे उत्तराखंड का वर्तमान, भविष्य और भूत निखरना था, उनको उठाने में ज़रा पीछे रह जाते। सर आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस विषय पर, जो है यदि आपको उचित न्याय नहीं मिल पाता है? हाँ, हम फॉलो अप करेंगे और हम पूरी हमें आशा है, हमारा विश्वास भी जगा है कि इसमें न्याय होगा। और नहीं तो जब ये मुकदमा अब कायम हो ही गया है तो हमारा फॉलो अप रहेगा और हम कमिटेड हैं कि जो उन पर आरोप लगे हैं और जिसको हमारा हृदय और आत्मा स्वीकार करती है कि हाँ तो वास्तविकता है, तो हम जब तक कुछ न्याय नहीं होगा तब तक लगे रहे। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो है जान का खतरा भी बताया कि जो है बड़े जो है एक बड़े अधिकारी से जो है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मोर्चा खोलना, तो क्या कहेंगे आप, ऐसा डर है? देखिए, ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड पहले देखना है। जब वो डीजीपी रहे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया तो लोगों को गन पॉइंट पे, अपने ही अधिकारियों को गन पॉइंट पे उन्होंने उल्टे सीधे काम कराए। जिन निर्विकार जी ने उल्टे काम करने से मना कर दिया, उन्होंने मोर्चा खोला, उनमें दम था। तो हर आदमी, तो आज ये शंका होती है यार इस आदमी की कार्यशैली, इसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, यार ये कहीं हमको तो नहीं धमकाएगा यार, या हमारे पे कोई आँच तो नहीं आने वाली। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जरूरी नहीं है कि जब आदमी बीमार हो जाए तभी अपना इलाज कराए। बीमार होने से पहले, कोई अप्रिय घटना घटने से पहले ही हम शासन प्रशासन, उत्तराखंड के आवाम और जागरूक मीडिया को यह एहसास कराएं या उनके संज्ञान में ले आए, यार कल ऐसा हो जाएगा तो यही आदमी सिद्धू जी जिम्मेवार होंगे इसके लिए। बिल्कुल, समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो 10 वर्ष से उत्तराखंड की जंगल और जमीन को लेकर एक लड़ाई लड़ी जाती है, उसके लिए कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है और उसके बाद 10 साल बाद जो है मुकदमा कायम होता है। तो अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस मुकदमे पर अगली कार्रवाई क्या होती है, क्या सरकार कोई बड़ा निर्णय लेती है कि नहीं लेती है। तो अब देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।